सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करहूँ, पधारिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूरणलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार ननाए, कथा कहूँ रघुनाथ की, श्री हनुमत होत सहाय। भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मणों को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी कर, सबको सीताराम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु की शरण, शरणन अवध नरेश। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागम आदि, पाप राशि नसाई। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, और एक बंधे जंजीर। इसीलिए श्वास श्वास में हरि जपो, वृथा श्वास न खोए। ना जाने किस श्वास को फिर आना होए ना होए, आना होए ना होए। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। हमने सुना शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का आगमन। राम और परशुराम का संवाद होता है और अंत में परशुराम जी भगवान के अवतार को जानकर जय जयकार करते हुए अब वापस तप के लिए महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। जनक जी और सभी जनकपुरवासी खुश हैं। जो थोड़ी देर का मोह से भरा हुआ दुख था वो दूर हुआ। जनक जी विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज मैं कृत्य कृत्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया, सब कुछ हो गया मेरा। अब जो उचित है आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है आगे। विश्वामित्र कहने लगे, महाराज विवाह की शर्त थी धनुष का टूटना, धनुष टूट गया, विवाह तो हो गया, यही एक शर्त थी आपकी। लेकिन अब आप अपने वंश के हिसाब से अपने ब्राह्मणों को, अपने श्रेष्ठ जनों से पूछकर जैसा आपका व्यवहार है वो करिए, और मेरे हिसाब से तो ऐसा करें, अयोध्या में दूत भेज दो, दूत भेज दो, वो जाकर सुनाए समाचार, और दशरथ महाराज को कहा जाए कि वो बारात लेकर आए जनकपुर में, और फिर ठाठ बाट से विवाह संपन्न हो। जनक जी को विश्वामित्र की बात अच्छी लगी और तुरंत दूत एक चिट्ठी पत्री लिखी जनक जी ने महाराज दशरथ के लिए बारात लाने के लिए। पूरा ब्यौरा उसमें लिखा, कैसे कैसे क्या हुआ, और फिर दूतों को भेज दिया अयोध्या के लिए। इधर जो है जनकपुर में फिर से सजावट शुरू हो गई। कहते हैं दूत 3 दिन में, कोई 4 दिन में ऐसे लिखते हैं। जनकपुर से चल के अयोध्या पहुंच गए। नगर को देखकर दूत बड़े खुश हुए, इतना सुंदर नगर अयोध्या नगरी। महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे, बताया गया और पत्रिका सौंपी जनक जी की। दशरथ महाराज स्वयं उठकर आए, किसी मंत्री से, किसी सहायक से नहीं पत्र मंगवाया ना, स्वयं अपने सिंहासन से उठे, दूतों के पास आए, पत्रिका ली और वहीं बांटना शुरू कर दिया। जब ये पता लगा कि राम जी जनकपुर में हैं और वहाँ से चिट्ठी आई है, तो वहीं पर
खड़े खड़े बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। चिट्ठी को जैसे पढ़ रहे हैं, आंसू झरझर गिर रहे। शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भराई खुशी से। राम लखन उर माने हृदय, दिल में। राम और लखन यहाँ हैं दशरथ महाराज के। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, हाथ में चिट्ठी है। रही गए कहते न खाटी मीठी। आए, सभा में आए पत्र को लेकर और पूछा सभासदों ने, सभी मंत्रियों ने, महाराज कहाँ से पत्र आया है। और फिर दोबारा से बात दी। भरत और शत्रुघ्न बाहर खेलने गए थे, उनको भी समाचार मिला ऐसे ऐसे पत्र आया है। भागे भागे दौड़े दौड़े आए और पिताजी से कहने लगे, पिताजी कहाँ से आई चिट्ठी। कहा वहाँ से, बताओ कैसे। भैया ठीक है। और फिर बात दी, तीसरी बार फिर बात दी। दशरथ महाराज ने दूतों को बिठाया, बैठो आसन लो और बताओ मुझे सब। बोले दशरथ महाराज, तुमने मेरे बच्चों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है या सुनी सुनाई बात करते हो, सही बताना। अगर तुम्हें ना देखा तो मैं बताता हूं, एक सांवला है, गोरा है, धनुष बाण हाथ में रखते हैं और मुनि के साथ हैं। एक मुनि जी हैं जिनके साथ वो हैं। बड़ी किशोर अवस्था के हैं। अगर आपने पहचाना हो उनको तो उनका स्वभाव बताइए, कैसे है मेरे पुत्र, पुत्रों का स्वभाव बताइए। बार बार ऐसे पूछते हैं। जब से तुम आए हो या जब से मेरे पुत्र गए हैं, पहली बार ऐसा समाचार मिला है। जा दिन ते मुनि गए लवाई, जिस दिन से विश्वामित्र मुनि जी लेकर गए मेरे बच्चों को, तब ते आज साची सुधि पाई। आज ही सच्चा समाचार मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला। और ये बताइए, जनक जी ने मेरे बच्चों को कैसे पहचाना। दूत जो हैं महाराज दशरथ की बातें सुनकर और मुस्कुरा दिए और कहने लगे, महाराज सुनिए। सुनहु महीपति मुकुटमणि, सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समधन तुम समधन को। हे महाराज, आप जैसा धन्य कोई नहीं इस दुनिया में। कैसे? राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। राम और लखन जैसे जिनके पुत्र, जो पूरे विश्व के आभूषण हैं, ऐसे आपके पुत्र
आप जैसा कोई धन्य नहीं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। कहने का मतलब उनको तो देखते ही पहचानता है कोई, कह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूत कहते कहते कहने लगे, उनके यश और प्रताप के सामने सूरज फीका पड़ता है, शीतल हो जाता है, और चंद्रमा मलिन लगता है, मैला लगता है। सूरज शीतलता देता है, उनका इतना प्रताप है, यश है। उनको आप कह रहे हैं कैसे पहचाना? क्या सूरज को दिया लेके ढूंढना पड़ेगा? वो तो चमकता है दूर से। ऐसे आपके पुत्र हैं। शिव जी के धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, सब राजा हार गए। बाणासुर जैसे जो योद्धा सुमेरु पर्वत को जो उठा लेते हैं, चक्कर लगा के चला गया। रावण जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो भी हार मान के चला गया। वहां पर आपके पुत्र राम ने जैसे पंकज नाल बोलते हैं, कमल ककड़ी, कमल की नाल बड़ी नरम होती है, ऐसे टूट जाती है, उसकी तरह शिव जी के धनुष ने आपके पुत्र राम ने तोड़ दिया। कोई कुछ शर्म लगा ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं, ऐसे ही तोड़ दिया। हमें तो महाराज जब से आपके पुत्रों को देखा है, इन आँखों ने जब से आपके पुत्रों को देखा है, अब और कुछ देखने की लालसा नहीं रही, खत्म। और ये होना भी चाहिए। भगवान के जब दर्शन हो गए तब क्या रह गया? खत्म। अब हमें कोई लालसा कुछ देखने की रही नहीं, सब कुछ देख लिया। महाराज दशरथ बड़े खुश दूत की बातें सुन के, और नौछावरी देने लगे, हार देने लगे, गले का निकाल के। लो, दूतों ने कान पे हाथ रख लिया। नहीं नहीं नहीं, क्या बोले? कही अनीति, नहीं नहीं ठीक नहीं है ये, मुंह दही काना। अरे क्या कर रहे महाराज ये? हम बेटी वाले, हम यहां से कुछ नहीं ले सकते। धर्म है ये हमारा, ऐसा लेना ठीक नहीं। हम तो देंगे, लेंगे थोड़ी। और सबको बड़ा वो अच्छा लगा। अरे जिस जनकपुर के दूत ऐसे इतना धर्म पर चलने वाले, मर्यादा पर चलने वाले, महाराज खुश हो गए। दूतों को वास दिया। या महाराज पत्र को लेके गुरु जी के पास पहुंच गए, सीधे महल में नहीं गए, रानियों के पास ना, गुरु जी के पास। गुरु के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं महाराज दशरथ। गुरु की कृपा से पता नहीं क्या क्या मिला। गुरु जी के पास गए और पत्रिका के बारे में बताया। गुरु जी ये ऐसे ऐसे जनकपुर से पत्रिका आई है राम लखन के बारे में। गुरु जी कहने लगे, आप तो बड़े पुण्यशाली हैं। जैसे सागर में नदियां अपने आप चली जाती, सागर को जरूरत नहीं होती।
सागर में नदियां अपने आप बिना बुलाई जाती हैं। ऐसे ही जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके पास सब सुख संपत्ति अपने आप चली आती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सब सुख और संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील इंसान के पास अपने आप चल के आ जाते हैं। आप भी ऐसे ही हैं। आप जैसा पुण्यशाली कौन होगा? जिनके राम जैसे पुत्र हों। आप जैसा ना कोई है, ना कोई हुआ और ना आगे कोई होने वाला। गुरुजी ने कह दिया, सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नेहु नाही। ना कोई हुआ, ना है, ना आगे होना। जैसे पुण्यशाली आप हैं महाराज, तुम्हारा कल्याण हो और बारात सजाइए। गुरुजी का आज्ञा मिल गई और अब जो है महल में जाते हैं महाराज। गुरुजी से आज्ञा लेकर और महल में चले। सब रानियों को समाचार सुनाया और चौथी बार पत्र को फिर पढ़ा। रानियां सभी खुश हैं, पत्र को हृदय से लगाती हैं। राम की और लखन की कीर्ति को, करनी को बार बार महाराज सुनाते हैं। ऐसा कर दिया हमारे पुत्र ने, शिव के धनुष को तोड़ दिया जिसको कोई नहीं तोड़ पाया। रानियों ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने और चले गए। सभी को समाचार मिल गया और घर घर बधावे होने लगे। अयोध्या की का श्रृंगार, अयोध्या तो संगरी रहती है, वैसे श्रृंगार में रहती है, हमेशा चमकती रहती है, लेकिन फिर भी अलग से श्रृंगार किया। क्यों? भगवान का विवाह है, इसलिए 14 भवनों में उत्साह जाग गया। सभी भवनों में महाराज दशरथ ने भरत को बुलाया और जिम्मेदारी दी, सब तैयारी करिए आप, बारात सजाइए। और भरत ने यहाँ बारात की सजावट शुरू की। रथ सजाए गए, ऐसे घोड़े जो सूर्य के रथ के घोड़ों को भी मात दे दें। जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे धरती पर चल रहे हो। रंग रंग के घोड़े सवारे, पैर ऐसे रखते हैं जैसे अग्नि पर रख रहे हो, एकदम फटाक, जैसे अग्नि पर पैर रख रहे हैं ऐसे घोड़े पैर रखते हैं तेजी से। दशरथ जी महाराज ने भी अपनी तैयारी की और पूछा कैसे लग रहा हूं। मूंछों पे ताव लगाया हैं और पीली धोती पटका पहना और पूछा मंत्रियों से कैसा लग रहा हूं, बताओ मेरा, मैं कैसा लगता हूं। मंत्रियों ने भी महाराज दूल्हे तो आप ही लग रहे हैं। दशरथ कहने लगे बेशक दूल्हा ना हूं लेकिन दूल्हे का बाप तो हूं। सुमंत्र जी ने 2 अलग से रथ सजाए, एक राज परिवार के लिए और एक गुरु जी के लिए। और जो है बारात चली। राम जी का सुमिरन किया, गुरु जी की आज्ञा मिली और शंख बजा बारात चलने का। बारात चली।
इतने हाथी घोड़े ऊंट रथ साज सज्जा और बाराती आज तक किसी बारात में ना हुए ना होंगे। हाँ, इतनी बड़ी विशाल बारात भगवान की ना कभी हुई ना कभी होगी, ऐसी बारात। बनई ना बरनत बनी बराता। जिस तरह से बारात सजाई गई चली, वर्णन नहीं किया जा सकता, कह नहीं सकते। हर तरह के शगुन होने लगे। 12 तरह के शगुन यहाँ लिखे हैं गोस्वामी जी ने। जितने भी शगुन से सब आ गए अपने आप को धन्य करने के लिए। अगर हम भी चलें, हमारा भी ठीक हो जाए, हम भी भगवान के दर्शन करें ताकि हम ठीक हो जाएं। शगुन गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के लिए शगुन नहीं है, भगवान ही शगुनों के लिए है। मानो शगुन अपने आप को धन्य करने जा रहे हैं। भगवान को शगुन की जरूरत थोड़ी है, शगुनों को भगवान की जरूरत है। शगुन होने चले, हो भी क्यों नहीं। विवाह किसका है? एक जगत के पिता और एक जगत की माता। जगत के माता पिता का विवाह। और समधि एक दशरथ महाराज चक्रवर्ती जो जगत के पिता। एक जनक जी जो जगत की माता के पिता। ऐसे समधि हैं तो शगुन तो होने ही थे। बारात चली जा रही है। अच्छा, अजीब बारात, अलबेली बारात। कैसे अलबेली? दुल्हा नहीं है। और दूसरा अलबेली बात क्या है? विवाह का दिन कोई निश्चित नहीं। किस दिन फेरे पड़ेंगे पता ही नहीं। ना तो विवाह की तारीख पता, ना दूल्हा साथ में। बारात चल रही है, बड़ी अलबेली बारात भगवान राम की। कहते हैं भगवान की ने 25 अवतार लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान ने इस धरती पर 25 अवतार लिए हैं। ठीक है, केवल इस अवतार में भगवान ने ठाठ बाट से विवाह किया है, बाकियों में नहीं। केवल और केवल राम अवतार में भगवान का पूरे विधि विधान से विवाह हुआ है, बाकियों में नहीं हुआ। कृष्ण अवतार में भी ऐसे जबरदस्ती हुई सब। बारात तो गई नहीं, कहीं गए और कहीं आया हो गया ले आए, बारात नहीं गई। राम के विवाह में ही भगवान की बारात पूरे ठाठ बाट से, पूरे विधि विधान से, जो भी शास्त्रों में लिखा वो उस हिसाब से विवाह हुआ। अब बारात समय तो लगता है ना, 3-4 दिन का समय लगता है। तो जनक जी को भी समाचार मिल गया, बारात चल पड़ी। उससे पहले जनक महाराज ने जो जो बीच में राजा पढ़ते थे उनसे रिक्वेस्ट, विनती की कि आप जो है ना बारात के लिए बंदोबस्त करना बीच बीच में, क्योंकि 3-4 दिन लगेंगे, रुकेगी भी बारात। आप ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम करना, पैसे हम देंगे, खाली आप इंतजाम कर दो, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। ऐसा जनक जी ने कहा। सभी जो बीच में राजा पढ़ते थे पूरा इंतजाम कर दिया, फर्स्ट क्लास, स्वर्ग से भी अच्छा इंतजाम बीच में सब राजाओं ने कर दिया। जनक जी ने जैसा कहा। बारात चली जा रही है। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। कैसी बारात है?
समधि एक नाम के दशरथ, एक समधि है। समधि एक नाम के दशरथ, और समधन समधन सत सात जी, सब महतारी। यहाँ लिखा 700। दशरथ महाराज की 700 रानियां थी। हमें तो 3 का ही ज्यादा मालूम पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं है 700 थी। वाल्मीकि जी ने 350 बताई है। वाल्मीकि महाराज ने जो अपनी रामायण लिखी है, पहली रामायण वही है। दुनिया की सबसे पहली रामायण वाल्मीकि रामायण। उसमें वाल्मीकि खुद लिखते हैं कि 350 रानियां थी। गोस्वामी जी संख्या नहीं लिखते कितनी रानियां थी, लेकिन एक जगह ऐसा लिखा है, जब भगवान प्रकट हुए और रोने लगे माता के कहने पर, रोना सुनकर गोस्वामी लिखते हैं कि सभी रानियां दौड़ी चली आई कौशल्या के महल में। सभी रानियां, अगर 3 ही होती तो लिखते कि दोनों रानियां चली आई। एक तो कौशल्या तो वहीं है ही, बाकी कैकेयी और सुमित्रा 2 ही तो बची। लिख देते कि दोनों रानियां भी भागी भागी आई, लेकिन यहां शब्द लिखा सब। संभर्म चली आई सब रानी। सब का मतलब तो कुछ और हो गया ना, 2 नहीं। इशारों इशारों में कुछ कहा है कि 700 रानियां थी। समधन सत सात जी, सब महतारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। अच्छा, बीच में जैसे ऐसे आजकल भी होता है, बारात के बारे में पूछते हैं कहीं कहीं, भाई कहाँ जा रही है बारात, है ना, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। ऐसे लोग रास्ते में जैसे गांव में पढ़ते हो कोई, या ईमन उसी गांव में भी, भाई कहाँ ये, कहाँ किसके घर जाएगी बारात, है ना, पूछते हैं। तो रास्ते में जो भी पड़े गांव नगर, उन्होंने पूछा कि कहाँ से आई और कहाँ जा रही है, बताया। चली बारात देश कौशल से, अयोध्या से, कौशल माने अयोध्या। चली बारात देश कौशल से, जनक नगर को जातरी, सब लोग निहारी। जनक नगर को जातरी, सब लोग निहारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। अब बारात के दूल्हे के बारे में करते हैं लोग, दूल्हा कौन है, खासकर औरतों का तो बड़ा चाव रहता है, दूल्हा कहाँ है नहीं। अब दूल्हे के बारे में पूछें, अब दूल्हा तो है ही नहीं, वास्तव में तो है ही नहीं साथ में। अब बाराती भी चक्कर में क्या बताएं इनको, हैं? पूछते हैं, पूछे लोग कहाँ है दूल्हा, पूछे लोग कहाँ है दूल्हा, सुनी अवधि सकुचात जी। सकुचा जाते हैं, क्या बताएं। सुनी अवधि सकुचात जी, कहा कहिए बिचारी। क्या कहें, क्या बताएं, दूल्हा ये है वो है, कौन किसको बताएं। बात दशरथ महाराज के पास भी पहुंची। अगर ऐसे ऐसे दूल्हे के बारे में पूछ रहे लोग, दशरथ महाराज भी चक्कर पड़ गए, क्या बताएं। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ऐसे ऐसे लोग ना दूल्हे के बारे में पूछते हैं, क्या बताऊं। अब कहें क्या कहें, लोगों को क्या जवाब दें। अब गुरु जी तो गुरु जी है, सब जानते हैं, क्या इसमें क्या दिक्कत है। भरत राम ही की अनुहारी, भरत और राम में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे लगते हैं देखने में। और गुरु जी को पता है कि इनका भी विवाह होना है, सब पता है गुरु जी को। बोलो ये इनको कहो, भरत का नाम लो। हाँ,
अब तो कोई दिक्कत नहीं रही बारातियों को। अब तो बल्कि कोई ना भी पूछे जब भी बताएं ये है दूल्हा। पहले पता नहीं थी तो सकुचा रहे थे, अब गुरु की आज्ञा हो गई, अब तो बिना पूछे बता रहे दूल्हा ये रहा। पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी सब हंसत ठठात जी, दे दे करके तारी। अब पता तो लगा होगा ना, दूल्हा तो पहले ही गया हुआ है। ये तो बात बाद में हुई थी, गुरु ने बताया। उससे पहले तो सकुचार है जिसका मतलब दूल्हा नहीं है, पता लग गया होगा लोगों को, अगर दूल्हा तो पहले ही ससुराल में गया हुआ है। ये सुनकर लोग ताली देकर हंसते हैं, भी अच्छी बारात। ऐसे बारात जो है बीच बीच में विश्राम करती हुई और 4 दिन के बाद जनकपुर पहुंच गए। जनक जी ने अगवान तैयार किए, जाओ बारात को लो, जैसे अगवानी करते हैं। अगवान चले, सुंदर जनवासे में आके ठहरा दिया, जहां भी इंतजाम किया हुआ था वहां जाके बारात को ठहरा दिया। अगवानी आदर से करनी चाहिए। आने वाले को महसूस हो हाँ हमारे आने से ये खुश हैं, दुखी नहीं। कुछ लोग ना दुखी होते हैं किसी के आने से। जो भी आ रहा है किसी उम्मीद से आ रहा है, उसका आदर करें। भौएं नाक नहीं चढ़ाना चाहिए, ये आ गया। आदर से सबका की अगवानी की और जनवासे में रख दिया, जलपान की व्यवस्था की। कहते हैं सीता जी को भी बारात आने का पता लगा और सीता ने अपनी कुछ महिमा दिखाई। जगत जननी बड़ा इंतजाम कर दिया फटाफट पूरी बारात के लिए, किसी को पता नहीं लगा। सिद्धियों को, रिद्धि सिद्धियों को बुला के और सब सुख सुविधा स्वर्ग के समान भोग विलास की सारी वस्तुएं रख दी, किसी को पता नहीं लगा, किसी ने नहीं जाना ये कैसे हो गया। पितु आगमन सुनत दो भाई, दोनों भाइयों राम और लखन को पिता के आगमन का समाचार मिला, बारात आ गई, पिता भी आ गए होंगे। लेकिन गुरु से कहते सकुचा रहे हैं मिलने के लिए, पिताजी से मिलना चाहते हैं, लेकिन गुरु से कहें कैसे, संकोच हो रहा है। महाराज विश्वामित्र को पता लग गया, हाँ ठीक है कोई चलते हैं। और दोनों भाइयों को लेके विश्वामित्र जी बारात जहाँ जनवासे में रुकी थी उधर दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ महाराज ने दूर से देखा गुरु जी आए, भागे चले उठ के। दशरथ भागे भागे चले और दंडवत कर दिया मुनि जी को। विश्वामित्र ने दशरथ जी को उठाया, हृदय से लगाया, कुशलता पूछी कैसे हो, ठीक है सब। उसके बाद देखिए दशरथ महाराज अपने पुत्रों से नहीं मिले, पहले पुत्र भी साथ में हैं, पुत्रों से नहीं मिले, गुरु जी के चरणों में दंडवत की पहले, उसके बाद पुत्रों से मिले। उसके बाद पहले विश्वामित्र जी से मिलके कुशलता पूछ पाछ के और फिर पुत्रों से मिले और कहने लगे कैसा महसूस किया जनक जी ने, दशरथ महाराज ने। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे।
महाराज दशरथ ने अपने सारे दुख मिटा दिए, ऐसे मिले, हृदय से लगाया दोनों पुत्रों को, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए। मरे हुए शरीर में जैसे प्राण आ जाएं, ऐसा दशरथ महाराज ने महसूस किया। राम और लखन तब मिले। जब राम और लखन को विश्वामित्र को सौंपा था तो ये चौपाई आती है वहां पे, मेरे प्राण, हे मुनिदेव, ये मेरे पुत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ना, ये केवल मेरे पुत्र नहीं, मेरे प्राण हैं। ये कहा था उस समय और दे दिया, प्राण दे दिए। अब जैसे ही मिले तो चौपाई उसी से कनेक्टेड आ गई। कैसे मिले? मृतक का शरीर, प्राण चले गए तो शरीर मृतक रह गया, मरा हुआ। मृतक का शरीर प्राण जनु भेटे, मानो मरे हुए शरीर से प्राण मिल रहे हैं। इस तरह दोनों सबसे मिले। राम जी गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं और सबसे मिलते हैं, सब बारातियों से मिलते हैं, अनेक सभी से एक बार में मिल लेते हैं। भगवान की माया, एक ही साथ सबसे मिल लेते हैं। चारों पुत्र महाराज दशरथ के पास हैं। मानो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बारात लगन से पहले आ चुकी है, अभी लगन का कोई हिसाब नहीं है, विवाह का तो बाद में है। प्रथम बरात लगन ते आई, लगन से पहले ही बरात आ गई। कब आई बरात? धनतेरस को आई। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर पर मोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहीं, बढ़ऊं दिवस निशि विधिशन कही। क्योंकि पहले आ गई लगन से, बहुत समय है, आनंद उठा रहे हैं सब बराती। सुबह अपने नहा धो के फर्स्ट क्लास नाश्ता करते हैं और विश्राम करते हैं, मस्ती करते हैं बराती सारे, सब ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। भगवान से निवेदन करते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, लंबे हो जाए। पूरी बारात आनंद में है। दशरथ महाराज को और जनक जी को देखकर जनकपुर वासी भी प्रशंसा करते हैं। इन जैसे तो पुण्यशाली दोनों जैसे कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा किसी ने शिव जी की तपस्या नहीं की। आपस में बात करती हैं सखियां, अरे जैसे यहाँ ये राम लखन है ना, बिल्कुल ऐसे ही दो बारात में भी आए महाराज के साथ। एक का नाम भरत हो तो बिल्कुल राम जैसे हैं, अगर कोई दोनों को देख ले तो पहचान नहीं सकता कौन सा भरत है कौन सा राम है। और लखन दूसरे जो आए हैं साथ में शत्रुघ्न, एक जैसे बिल्कुल, नख से लेकर शिक तक, नीचे से लेकर चोटी तक एक जैसे लगते हैं।
सभी विधाता से विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह यहीं हो जाए। हमारे यहाँ भी महाराज के 4 हैं, दोनों भाइयों के 2 हैं। सभी विनती करती हैं विधाता से, हे विधाता हमारे सारे पुण्य ले लो, इन चारों भाइयों का विवाह यहीं हो जाए। कभी कोई आएगा, कभी कोई सा आएगा, हम दर्शन करेंगे। ऐसा मंगल हो रहा है, दिन बीत रहे हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।